हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे एक अनुपर्ति का फॉर्म जो है वो भर दिया होगा, जो फ्री कोचिंग आपके लिए मुख्यमंत्री की योजना है उसके अंदर। और अब विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, इसमें जो है लिस्ट निकलती है ना। फर्स्ट लिस्ट निकलती है, उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट निकलती है, और उसके बाद जो आपकी थर्ड लिस्ट है वो यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट जो है कब आएगी, विद्यार्थियों के इंतजार है। वो इस वीडियो में कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका, है ना। पिछली बार फर्स्ट लिस्ट कब आई थी, इस बार जो है किस प्रकार से आएगी, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि टोटल सीट कितनी है, तो मैं आपके सामने डाटा भी लेके आ चुका हूँ, है ना। आईएएस एग्जाम के लिए, है ना, जो मेन एग्जाम में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम, उसके लिए आपको 600 सीटें मिलती है ना। आरएस के लिए आपको मिलती है 1500 सीटें जो है आरएस एग्जाम के लिए जो है। उसके अलावा एसआई और उसके समकक्ष जो भी आती है, डिप्टी जेलर हो गई, है ना, इस प्रकार की जो वैकेंसियां है उसकी जो है 2400 सीट जो है इसके अंदर होती है। कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो आपकी अलग अलग सीट रखी गई है ना, लगभग इससे ज्यादा ही है। पटवारी, कनिष्ठ सहायक और समकक्ष, इसके अलावा यानी वीडियो वगैरह आ गई, उसके लिए 3600 जो सीटें हैं वो यहाँ पे रहेगी। जो क्लेट की परीक्षा यहाँ पे होती है उसके लिए जो 2100 सीटें यहाँ पे रजिस्टर है। बाकी रीट जो टीचिंग एग्जाम से 45 सीटें उसके लिए है। फिर आपको जो अगर इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा है उसके लिए आपकी 12,000 सीटें जो है सबसे ज्यादा आप देखने को मिल रही है। वही बात करें सी एफ के लिए आपकी 3 सीटें रहेगी, और आपके लिए सी एस सी ई टी के लिए आपके जो 3 सीटें रहेगी, और यहाँ पे सी एम एफ ए सी के लिए आपको 3 सीटें। टोटल आपको 3000 सीटें मिलती है, जहां आपको 12,000 सबसे ज्यादा इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज के अंदर, फिर आपको 15 सीटें यहाँ पे मिलती है। लगभग जो है आरएस की तैयारी करते हैं तो 15 सीटें यहाँ पे आपको आरएस एग्जाम के अंदर भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। बाकी आप किसी का भी भर सकते हैं, पटवार वीडियो किसी का भी जो आप भर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। अभिरुचि के लिए अमरिंदर प्रताप जो है तिथि जो है वो मतलब लगभग जो है आपकी 10 फरवरी तिथि है ना, 10 फरवरी। उसके बाद में आपको 10 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे कि आप फॉर्म भर सकते हो। 10 दिन मिनिमम, 5 दिन तो मिलेंगे मिलेंगे, आप मान के चलो ना। यानी कि एक बार आप 10 फरवरी तक भरे, इसके आप ना चले कि 15 फरवरी तक फॉर्म भर जाएंगे, आप 10 फरवरी से पहले पहले भरे। उसके लिए मैं आपको पिछली चीजें बता रहा हूँ कि हाँ ये चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। बाकी तो वही एसएससी के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑनलाइन आवेदन की जा सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है ना। टीटी बढ़ाने को लेकर ये अपडेट है यहाँ पे रहने वाली है। बात करें उसके बाद में कोचिंग किस किस प्रकार से रहती है, तो आप कोचिंग लिस्ट की जो मेरिट लिस्ट इस प्रकार से आपके सामने आती है ना। यहाँ पे आपको पूरा एसएससी आईडी के अंदर जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे आपको पूरा पेज मिलेगा, वो बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें आपकी रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करें, इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपकी आएगी, जैसे आप ये पिछले साल की जो लिस्ट है आपको सामने दिखा रहा हूँ, है ना, 2023 और 24 की। जैसे कि आप यहाँ पे अजमेर जिले के आ चुके हैं, इस प्रकार से अलग अलग जिले वाइज जो लिस्ट है वो यहाँ पे आने वाली है ना। जैसे कि परसेंटेज वगैरह सब कुछ इनके आते हैं, लगभग आप मानते हो 53%, 57% का भी हो रखा है ना। और कैटेगरी थोड़ी सी यहाँ पे एस बी सी एन की, है ना, ओबीसी वाले विद्यार्थी तो जिनका 80 मार्क्स आ रहे हैं उनका तो लगभग यहाँ पे हो ही रखा है। लगभग 80 मार्क्स वालों का नंबर आराम से आ ही जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बाकी 57 वालों को भी आ रखा है, 52 वालों को भी आ रखा है, तो उसमें कोई डिपेंड नहीं है। अगर आप 80 आ रहे हैं तो आपका आराम आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बात करते तो आप मानो लगभग आपके 10 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, 10 फरवरी तक। और उसके बाद में 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाए जा सकते हैं। लगभग जो पिछली बार जो लिस्ट आई थी लगभग आपका लगे थे 27 दिन और से 30 दिन का टाइम जो है वो यहाँ पे लिस्ट में लगता है। यानी कि आप मानोगे 15 फरवरी तक भरते हो फॉर्म, तो लगभग आप मानो 15 मार्च तक जो लिस्ट है वो निकाली जाएगी। जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद में सेकंड लिस्ट भी आती है आपकी, है ना, फिर थर्ड लिस्ट भी आती है। तो लगभग आप मानो कि जिनके 60-70 नंबर आते हैं उनका नाम भी जो लकीली होते हैं वो यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। तो आपको वेट करना लिस्ट का, और इसके अंदर आपको जो है कोचिंग की फीस आपकी सीधी कोचिंग में जाएगी, और जो आपकी हॉस्टल की जो फीस है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। तो आपके लिए दोनों चीजें अच्छी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जैसे लिस्ट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। थैंक यू।